बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चीज़ें इतनी तेज़ी से बदली हैं, पिछले 24 घंटे के अंदर इतनी तेज़ी से बदली हैं कि आने वाले वक्त में इसके असरात बड़े गहरे आने वाले। सबसे पहले तो आपको पता है कि कल इसराइल ने यमन पर हमला किया, और हमला जब किया तो उन्होंने कहा जी हमला फेल हुआ है, आग के शोले सब निकले हैं, लेकिन हमने वहाँ से चीज़ें पहले खाली कर ली थी। और अब फिर उन्होंने जाहिर सी बात है धमकी दी है कि तिल अबीब और तमाम लोग अशदोद वाली साइड से छोड़कर चले जाएं, हम हमला करने के लिए आ रहे हैं। अब जो अगला मरहला है वो उससे भी अजीबो गरीब है कि आप देखें कि इजराइल ने अमेरिका पर दबाव डाला कि आप ड्रोन से मुझे सारे इंटेलिजेंस मालूमात लेकर दें, अभी लेकर दें। बावजूद उसके कि 9 ड्रोन तकरीबन तबाह हो चुके हैं, इन्होंने ड्रोन भेजा, उन्होंने उड़ा दिया। अब आगे चलकर सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, लेकिन अजीब मामला ये है जो इस वक्त सबसे बड़ा पैदा हुआ है कि ईरान के अंदर खुलकर अब चीज़ें सामने आ गई हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर किसी और जगह खड़े हैं और ईरान का प्रेसिडेंट किसी और जगह खड़ा, और ये सारा जो असला आ रहा था रूस से, जो हिजबुल्लाह की मदद हो रही थी, वो आयतुल्लाह अली खामनेई कर रहे थे, लेकिन प्रेसिडेंट जो अलामती समझा जाता था कभी होता, अब वो बात नहीं मान रहे। आप देखिए ईरान की अवाम इस वक्त निकली हुई है सड़कों पर, और वो आप सोचे अजीबोगरीब मामला है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इनके बाहर आए हैं। एहतजाज वो क्या कर रहे हैं? एहतजाज वो ये कर रहे हैं कि सुप्रीम लीडर का ऑर्डर प्रेसिडेंट को माने और स्ट्राइक करे इजराइल पर, बदला ले, यानी इस्माइल हानिया का भी बदला ले, हमारे जर्नैल मरने का भी बदला ले, हुसैन नसरुल्लाह का भी बदला ले। अब यहां पर यह मामला सामने आया है, और आप ये देखें कि ईरान के अंदर जो सुप्रीम लीडर है उनको अंडरग्राउंड किया गया है कि हालात बहुत ज्यादा खराब है। और उससे भी अजीबोगरीब बढ़कर मामला, ये जरा आप तस्वीर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ये क्या बता रही है? ये चीज़ असल में बता रही है कि लिबनान के अंदर इजराइल ने पहले ही एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया, उनकी रियल एस्टेट कंपनीज ने, कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने, कि भाई हम आपको यहाँ पर घर बना कर देंगे, फलाना करेंगे, आप अभी से बुकिंग करवा लें। ये उनका ग्रैंड प्लान था। तो लड़ाई तो जाहिर सी बात है होनी है, और जो नया ईरान का जो मामला है वो तो है सो है। हिजबुल्लाह के जो नए लीडर अब आ रहे हैं उनके ऊपर, जो हसन नसरुल्लाह के गजन है, उनके ऊपर अब दबाव है, यानी ये कहा जा रहा है कि उनको ना लगाएं। और सारी दुनिया के अंदर ये मामला हो गया, ऐलान हो गया कि वो आ रहे हैं। अब उन पर प्रेशर आ रहा है हिजबुल्लाह पर कि उनकी जगह कोई और बंदा लगाए, क्योंकि कोई चाह रहा है कि वो ना आए, किसी और बंदे को लाया जाए ताकि इजराइल मामला तय करे। अब ये सारी चीज़ें ज़रा समझ लें। देखिए सबसे पहले अजीबोगरीब मामला ये है कि ईरान के अंदर चीज़ें आ गई हैं बड़ी खुलकर सामने। इस्माइल हानिया के मामले पर याद रहे, इस्माइल हानिया, आयतुल्लाह अली खामनेई, कासिम सुलेमानी और हसन नसरुल्लाह, इनके कज़न, ये सारे ये असल में एक ही ग्रुप का हिस्सा है। अब सीन ये है कि इब्राहिम रईसी भी उसी ग्रुप का हिस्सा था। इब्राहिम रईसी और आयतुल्लाह अली खामनेई ये एक ही ग्रुप का हिस्सा थे। अब सीन ये हुआ कि इब्राहिम रईसी जब इस दुनिया से चले गए, जैसे भी गए, हेलीकॉप्टर गिराया गया, जो भी था मामला, उसकी तहकीकात नहीं होने दी गई, प्रॉपरली ठप कर दिया गया केस। अब अगला जो मरहला है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है कि इस्माइल हानिया को मारा गया तो आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि इमीडिएटली हमें स्ट्राइक करना चाहिए, हम तैयार हैं स्ट्राइक के लिए। लेकिन ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा नहीं, हमें स्ट्राइक नहीं करना चाहिए। अब हुआ क्या है कि ईरान के प्रेसिडेंट ने, इनके साथ जो लॉबी है या इनका जो ग्रुप है वो इतना तगड़ा है कि कभी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह का ग्रुप होता था, अब उसकी पावर कम हो गई है। अब वो जो ग्रुप तगड़ा है वो ईरान के प्रेसिडेंट वाला ग्रुप है। उन्होंने कहा भाई हमें स्ट्राइक नहीं करना चाहिए, हमें और तरह से बातचीत करनी चाहिए। आज सूरत हाल ये है कि ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि हमारे साथ हुआ है धोखा। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोप ने हमें कहा था कि अगर आप इस्माइल हानिया के मामले पर किसी भी सूरत स्ट्राइक नहीं करते तो हम 2 काम करेंगे। एक तो ये जंग बंद करवा देंगे जो गजा में चल रही है, और दूसरा आप पर पाबंदियां हटा देंगे। ये जो ईरान के प्रेसिडेंट आए हैं असल में वो एक ही बात बार बार कहते हैं, मैंने इकोनॉमी रिवाइव करनी है, मैंने इकोनॉमी रिवाइव करनी है, मैंने पाबंदियां हटवानी है, न्यूक्लियर के बदले में हम डील कर लेंगे, हमें पैसे मिल जाएंगे, इकोनॉमी बेहतर करें, हमें लड़ाई नहीं करनी, हमें ना हिजबुल्लाह, ये यानी इंटरेस्टेड नहीं है कि हमास को सपोर्ट किया जाए, हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया जाए या किसी और को। इनके जो नीचे एडवाइज़र हैं वो भी यही बिलीव करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम फ़लस्तीनियों का ठेका नहीं हमने उठाया, अवाम थक गए हैं। यानी जवाद शरीफ ने, जो इनके एडवाइज़र है, उन्होंने तो कहा था कि हम जो ईरानी है वो फ़लस्तीनी बन बन कर थक गए हैं, हम अपना कब सोचेंगे। तो ये ग्रुप जो है वो इस तरह सूरत हाल पाई जाती है। आज वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। देखिए अमेरिका ने नब्ज पकड़ ली थी इस बंदे की, उनको पता है ये बंदा अपनी इकोनॉमी रिवाइव करवाना चाहता है, तो उन्होंने सिंपल सा उनको कह दिया
कि भाई अगर आप स्ट्राइक नहीं करते तो पाबंदियां भी हटा लेंगे और जंग बंद करवा देंगे। ना पाबंदियां हटी, ना जंग बंद हुई, बल्कि हसन नसरुल्लाह को भी मार दिया। अब मुखबरी का लेवल ये है कि महमूद अहमदी नजाद ने आज से कुछ अर्सा पहले कहा था कि जब वो ईरान के, यानी आप यहाँ से अंदाजा कर ले, प्रेसिडेंट थे, तब ये सूरत हाल पैदा हुई थी, तो बाकी दुनिया को हम क्या कह सकते हैं। वो कहते हैं इसराइल के खिलाफ हमने अपना एक यूनिट कायम किया कि वो इसराइल की कार्रवाइयों को रोकेगा, इसराइल के प्लान्स को रोकेगा। कहते हैं हमें बाद में जब पता चला कि हमारे उस यूनिट से उल्टा हमें नुकसान हुआ है, तो पता ये चला कि उस यूनिट का जो सरबराह था वो इजरायली एजेंट था। अब असल में उनका कहना ये था कि ईरान इजरायली जासूसों से भरा हुआ है, इतने बड़े लेवल तक अंदर तक कार्रवाइयां होती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। अब असल सूरत हाल ये है कि ईरान के अंदर जो आयतुल्लाह अली खामनेई की सोच है उसको पसंद नहीं किया जा रहा, यानी जो मुक्तदर हल्के हैं उनमें वो कहा जा रहा है कि भाई नहीं, हमें ये काम नहीं करना, हम अपने मुल्क पर फोकस करें। इसीलिए आयतुल्लाह अली खामनेई के बार बार इसरार पर भी, कभी ऐसा होता नहीं था, आप ये देखिए बार बार इसरार पर भी अभी तक कोई स्ट्राइक नहीं हो पाया, क्योंकि उनका ग्रुप अब कमजोर है। सो इस सूरत हाल में मामला तब सामने आ गए हैं। देखिए अब सारी सूरत हाल क्लियर हो गया, हसन नसरुल्लाह को मार दिया। अब उनके जो कजन हैं, जिनके बारे में सारी दुनिया में ऐलान हो गया था कि वो अपने सरबराह हैं और वो लीड करें, और वो इजराइल ने उनके बारे में कल कहा है ये हसन नसरुल्लाह से ज्यादा तगड़े हैं, ज्यादा हार्ड लाइनर है, क्योंकि बहुत सारी डील वो ये करते थे और बहुत सारे मामला करते, उन्होंने आते ही ये बात ऐलान किया है। अब वहां पर अजीबोगरीब मामला है, ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह को भी अब कंट्रोल करने की तैयारी। अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि जी अभी फैसला नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ। आपको पता है कि ये जो सारी की सारी डीलिंग है, ईरान के नए प्रेसिडेंट ने थोड़ी ये काम किया है, ये तो आयतुल्लाह अली खामनेई ने रूस से डील करवाई है। वो काफी साल से टेक ओवर कर रहे थे। ये जो हथियार वो लेके दे रहे हैं यमन को, या वो खुद ले रहे हैं, या वो हिजबुल्लाह को कर रहे हैं, लेकिन उनका ग्रुप अब स्ट्रांग नहीं रहा। ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। अब आप जरा अंदाजा करें कि इस सारे मामले पर उन्हें यमन को भी किया। अब ये चीजें बड़ी अजीबोगरीब है। अचानक ऐसा लग रहा है 48 घंटों में चीजें बदलने वाली हैं, क्योंकि ग्रिप, जब बड़े लीडर मारे जाते हैं तो ग्रिप स्ट्रांग नहीं रहती, वो वीक हो जाती है। अब आप देखें जरा, इस तस्वीर को देखें, ये अजीबोगरीब मामला है कि इजराइल ने अब एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दी है और कह रहे हैं कि हम लेबनान में आपको सोसाइटीज बना कर देंगे, घर बना कर देंगे, पहाड़ों पर ये वो, अब बुकिंग करवा ले। आप अंदाजा करें वो क्या करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने इसको पूरा हासिल करना है। उनके मैप के अंदर ये चीजें हैं। अब उर्दन की चीखें निकल रही हैं। क्यों निकल रही हैं? क्योंकि अब उन्होंने उर्दन को भी नहीं छोड़ना, अब उन्होंने मिस्र को भी नहीं छोड़ना और तुर्की को भी नहीं छोड़ना, और ये बात सबको पता है, एक एक करके सारे फारिग हो जाएंगे। सो अब ये मामला जो सामने आ रहा है वो बड़ा अजीबोगरीब खतरनाक है कि यानी रूस को भी इस बात का अच्छी तरह झटका ये लगा है कि चीजें बिल्कुल डिफरेंट थी। अब अचानक से जब लीडर मरना शुरू हो जाते हैं और आयतुल्लाह अली खामनेई भी अंडरग्राउंड है और प्रेसिडेंट की भी अपनी सोच है, वो कह रहा है कि जी हमें कहा था, फलाना कहा था, हमें तो धोखा, साफ नजर आ रहा है कि एक डिवाइड हो चुकी हैं चीजें, तकसीम हुई पड़ी हैं। और ईरान के अंदर तो देखिए इतने साइंटिस्ट मारे गए हैं, इतने लोग मारे गए हैं, उनके कासिम सुलेमानी की मुखबरी की है, हसन नसरुल्लाह की गई है, उनके साइंटिस्ट मारे गए हैं, इतना नुकसान उठाया, क्योंकि इसराइल का वहाँ नेटवर्क बहुत ज़्यादा मजबूत है और ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वरना बताएं, इस्माइल हानिया को आप मिलिट्री जोन के अंदर जाकर कैसे मार सकते हैं? यानी कि बच्चों का खेल है कि आप उनके मिलिट्री जोन में जहाँ जर्नैल रहते हैं वहाँ पर मारे, ना आप बंदे पकड़ते हैं, ना इंक्वायरियाँ होती है, ना कोई सूरत हाल, बस ऐलान कर दिया जाता है जी 12 बंदे पकड़ ली, फलाना कर ली। अब मसला ये है कि वो क्या कर सकते हैं? जो ग्रुप लड़ना चाह रहा है, जो बचाना चाह रहा है, अब उसकी जाहिर सी बात है जो सोच है वो कमज़ोर हो गए हैं, उनमें वो ताकत नहीं है, और बाकी ग्रुप दूसरा जो हावी है। तो चीज़ें काफ़ी हद तक बड़ी अजीबोगरीब सिनेरियो इस वक्त बन रहा है। इस सारे मामले में हुआ ये है कि इजराइल ने कल किया यमन के ऊपर हमला, और ये बड़ा खतरनाक हमला था। तबाही से तो देखकर आपको ये लगता है कि अभी बहुत तबाही हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि हमला फेल था। यमन की जानिब से कहा गया ये हमला फेल था, क्योंकि हमने पहले इसको खाली कर लिया था, यानी वो बस तबाही हमें अंदाज़ा था। अब इजराइल ने मनाजिर जो जारी किया वो आप देख सकते हैं। इनके असल में ये बड़े तेज़ लोग हैं। ये क्या करते हैं, F-35 से हमला करते हैं, लेकिन मनाजिर जारी करते हैं वो वाले दिखाने के लिए, जी हमने F-15 से हमला किया है, और जी हमने फलाना किया है। ये असल में सपोर्ट के लिए साथ जाते हैं। असल हमला तो F-35 से होता है, फिर उनकी रीफ्यूलिंग होती है, फिर उनका सारा मामला होता है, तो वो दुनिया को बताते हैं कि हम कितने ताकतवर हैं। हुआ ये कि इन्होंने कहा अमेरिका को कि साथ ही कल हमले के बाद फौरी तौर पर आप ड्रोन भेजें, एसओ को बैकफुट पर है और हमें फुटेज चाहिए ताकि हम मजीद हमला करें। तो वो ड्रोन जब इन्होंने भेजा तो यमन ने वो ड्रोन गिरा दिया।
क्योंकि इस वक्त उनके पास जो डिफेंस सिस्टम है ड्रोन को तो इजीली डिटेक्ट करके गिरा सकता है। F-35 की स्पीड चूंकि बहुत ज़्यादा है, सो लिहाजा स्टेल्थ भी है। लेकिन इस सूरत हाल में मामला चल रहे हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा मामला इस वक्त सामने आ रहा है वो कुछ अजीबो गरीब है कि लिबनान अब हाथ से निकलने जा रहा है, और गालिबन ऐसा लग रहा है कि जैसे ही ये आयतुल्लाह का ग्रुप जो है वो ग्रिप अपनी लूज कर रहा है, तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो अब बैकफुट पर जा रही हैं। देखिए, सिलसिला शुरू हुआ था कासिम सुलेमानी से, फिर ये सिलसिला शुरू होता है इब्राहिम रईसी के जाने के बाद, फिर उसके बाद ईरान के अंदर इस्माइल हानिया को मारना, हसन नसरुल्लाह उसकी सारी क़यादत को मारना, और जाहिर सी बात है मुखबरी के बगैर तो ये काम हो नहीं सकते। सो अब ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो अमेरिका को, और ये चीज़ें अब नज़र आ रही हैं कि क्या हो सकता है। अब ये अगर रिटेलिएट इन्होंने करना है तो फिर जाहिर सी बात है एक लड़ाई है। जो इस वक्त सूरत हाल है वो बड़ी डिफरेंट सी नज़र आ रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।